ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवतम अमल पुराण, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है, उसी कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के भी परमतम सोपान श्री राधा दास्यम में हम सभी को प्रतिष्ठित करने के लिए, हम सभी का उस परमतम सौभाग्य के प्रति हमारी लालसा जागृत करने की मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। ये केवल कोई श्रेष्ठ जानकारी नहीं है, ये वास्तविक वास्तविक सत्य है। क्योंकि हम इस परमतम सौभाग्य से कभी परिचित नहीं हुए, इसलिए हम इसके अभ्यस्त भी नहीं है ना। जिस चीज के हम अभ्यस्त हो जाते हैं उसी के प्रति सहज आकर्षण, कंडीशनिंग के कारण, बद्ध जीव की जो कंडीशनिंग ही है, उसका जो असत आवेश, वो उसका ऑलमोस्ट द्वितीय स्वरूप बन गया है। सेकंड नेचर कहते हैं ना। व्यक्ति जिस स्वभाव में जिस जिसका अभ्यस्त हो जाता है वही उसका परिचय हो जाता है। लेकिन महाप्रभु हमें हमारा जो श्रेष्ठतम परिचय है, श्रेष्ठतम सौभाग्य है, श्रेष्ठतम पॉसिबिलिटी है, संभावना, पोटेंशियली, उसको उजागर करने आए। और उसका जो माध्यम है वही है भागवत धर्म है। भागवत अर्थात जो उस परम सौभाग्य को विशेष रूप से हम जिस अभीष्ट की सिद्धि या जिस गंतव्य को हम लक्ष्य कर रहे हैं, जिसकी लालसा उत्कंठा या हम बार बार व्यक्त कर रहे हैं, इस अनुशीलन के अंतर्गत हमारा व्यक्तिगत रूप से उसमें किस प्रकार झुकाव हो, किस प्रकार हम व्यक्तिगत रूप से उसमें लोलुप हो जाएं। तो भागवत धर्म यही है कि जो भागवत धर्म में पूर्ण प्रतिष्ठित है, कर्मणा मनसा वाचा, वही भागवत है ना। भागवत की परिभाषा ये है। दो भागवत है ना, एक ग्रंथ भागवत श्रीमद् भागवतम और एक भक्त भागवत। श्रीमद् भागवतम के उच्चतम आदर्श और प्रयोजन, पुरुषार्थ को जो उपलब्ध है, अर्थात जिसकी एकांतिक आकांक्षा उस परमतम सौभाग्य या जो श्रेष्ठतम जो सोपान है भागवत धर्म का, राधा दास्यम, तो जिस सोपान पर प्रतिष्ठित है साधक, अनेक सोपान है इस त्रिगुणात्मक जगत से ऊपर वैकुंठ जगत में भी अनंत वैचित्री है। साकेत धाम है, अनंत वैकुंठ धाम है। गोलोक धाम भी परम वैकुंठ है ना। और गोलोक धाम के अंतर्गत भी जो अंतरंगतम सेवा विलास, भगवान का जो स्वरूप है उज्जवल रस, उज्जवल रस के अंतर्गत अंतरंगतम सेवा युगल की, वो सौभाग्य कितना दुर्लभ है। तुलनात्मक दृष्टि से हमने किया कि जो बड़े बड़े महाशय शिव, ब्रह्मा, नारद, लक्ष्मी जी, उद्धव इत्यादि भी जिस सौभाग्य को उपलब्ध नहीं हो पाए, फिर भी महाप्रभु की ऐसी महती कृपा
कि हम सब बद्ध जीवों की स्थिति कच्ची मिट्टी जैसी है ना। कच्ची मिट्टी, उसको किसी भी जिस किसी शेप में ढाला जा सकता है। बद्ध जीव मतलब जो सौभाग्य जिन महत पुरुषों को या महाजनों को या भगवान के नित्य पार्षदों को भी प्राप्त नहीं, उसकी संभावना नहीवत है। इतने दुर्लभ सौभाग्य को प्रदान करने महाप्रभु आए, तो हम महाप्रभु की कृपा की के स्मरण, कृपा का विस्मरण कैसे हो सकता है यदि हम किंचित भी जागृत हो जाएं, जो महाप्रभु देने आए हैं। तो भागवत धर्म की जो सिद्धि है वो भी महत संग से ही है ना। जब हम किसी भागवत व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं, तो भागवत व्यक्ति का जब यथार्थ संग होता है तो उसका प्रभाव क्या है, वह भी भागवत बन जाता है। भगवती अचलो भावो यद भागवत संगत है। भगवान के प्रति जिसके हृदय में अचल भाव, प्रेम भाव जागृत, वही परम भागवत है। क्योंकि प्रेम अति दुर्लभ है ना, और विशेष रूप से इस माधुर्य रस के अंतर्गत। और जो युगल प्रीति है, युगल प्रीति तो और भी और भी दुर्लभ, भगवान के अन्य पार्षदों को भी उपलब्ध नहीं है। सखाओं को जो वात्सल्य भाव में, दास्य भाव में प्रति, उनको भी प्राप्त नहीं। ये कितना दुर्लभ है। उस अति दुर्लभतम सौभाग्य संभव हम सबके लिए, क्योंकि ये महाप्रभु का मनोभीष्ट है। भगवान जो मनोभीष्ट लेकर आते हैं, उसकी भी हमें स्पृहा करनी चाहिए कम से कम। हे महाप्रभु, आपका जो मनोभीष्ट है वही मनोभीष्ट मेरा भी हो जाए, व्यक्तिगत रूप से, फिर कलेक्टिव रूप से। उस दृष्टिकोण से बद्ध जीव भले ही अनंत जन्मों की कर्म ग्रंथि के कारण बार 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 वो असत के आवेश में ही अ, सहज होने के कारण उसको डिकंडीशन करना बहुत बहुत मुश्किल। फिर भी भागवत धर्म को सिद्ध करने के लिए ही वर्णाश्रम धर्म है। भागवत वर्णाश्रम धर्म को भी भागवत धर्म की सिद्धि में भागवत धर्म का एक आरोप किया जाता है उस पर, कि जो वर्णाश्रम धर्म में प्रतिष्ठित है वो भी भागवत धर्म, लेकिन वर्णाश्रम धर्म भागवत धर्म नहीं है, स्वरूपतः नहीं है। तटस्थतः उपलक्षण के रूप में वर्णाश्रम धर्म में जो दान पुण्य है ना, दान पुण्य, अतिथि सत्कार, जो उपासनाएं हैं, और फिर त्याग है, व्रत है, इत्यादि जो अ, कर्म ही है ना। ज्ञान, ज्ञान का भी, और ज्ञान और कर्म के अंतर्गत भी है ना। कुछ भक्ति के मार्ग में भी दान पुण्य व्रत उपवास तपश्चर्या इत्यादि है ना। तो उस प्रकार का उस वर्णाश्रम धर्म में कर्म और ज्ञान, कर्म के अंतर्गत दान पुण्य और ज्ञान के अंतर्गत तपस्या इत्यादि व्रत, ये भी उपलक्षण है ना। तो जो कर्म और ज्ञान के जो लक्षण है वो वर्णाश्रम धर्म में भी लक्षित होते हैं, जो भक्ति मार्ग में भी है ना, अनुष्ठित होते हैं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म में भागवत धर्म का या भक्ति का जो त्रिगुणातीत है, जो कर्म ज्ञान से परे है, उसका आरोप किया जाता है। क्योंकि संभावना है सत्संग के प्रभाव से। वर्णाश्रम धर्म में सत्संग प्रत्येक मनुष्य को उपलब्ध होता है। सत्संग के प्रभाव, सत्संग के अंतर्गत यदि किसी महत संग से उसके हृदय में महत पुरुष की दिव्यता का, श्रेष्ठता का एहसास यदि जागृत हो जाए, तो उनके संग के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और उसके प्रभाव से साधक स्वयं भी भागवत पद को, भागवत निष्ठा को, भागवत भाव को प्राप्त कर लेता है।
पिछले सत्संग में हमने स्वामी जी के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए जो एकांतिक शरणागति की बात उसका जिक्र किया। एकांतिक शरणागति के अंतर्गत प्रबोधानंद सरस्वती स्वयं भगवान राधा रानी की किंकरी सखी होते हुए भी साधक आवेश में पुनः उसी सौभाग्य को पाना, इस प्रकार जो उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति विशेष स्थान से आया हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका प्रचार किया हो, है ना, जगत में, लेकिन इवेंचुअली तो वो वही पुनः लौटना चाहेगा ना, पुनः वापस हो। प्रबोधानंद सरस्वती जैसे भगवान के ही उद्देश्य से महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए इस जगत में आए हैं, उनके पार्षद बनकर उनका कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इच्छा तो उनकी भी पुनः उस निकुंज मंदिर में अपने शाश्वत स्वरूप और रूप में प्रतिष्ठित होने की ही है ना। ये साधकों के लिए, हमारे लिए परम संबल, परम आदर्श बनकर वो विराजमान हैं। इस प्रकार हम भी उनके मार्गदर्शन से, अथवा एक साधक आवेश को उन्होंने जो व्यक्त किया, क्या कहते हैं वो अपनी स्वामिनी को, है ना, कितना एक प्रकार से परम दिव्य वस्तु की स्पृहा करना, उसकी पुकार करना, उसकी उत्कंठा, लालसा, उसकी व्यग्रता को व्यक्त करना कितना आह्लादकारी होगा। कहते हैं ना कि क्रंदन तो दुखदाई होता है, लेकिन जो राधा रानी के लिए जिसने क्रंदन नहीं किया, राधा रानी के सामने किया होगा, भगवान के सामने क्रंदन किया होगा अपने अभाव को, अभाव की पूर्ति करने, लेकिन जो जिसे राधा रानी का अभाव खले, जिसे अपनी स्वामिनी का अभाव खले, है ना, और जिनके किनके संग के हम लोलुप बनते हैं संसार में, राधा रानी और राधा रानी के जो अंतरंग है, सखी मंजरियां, उनकी कृपा, तो उसी उसी भाव की परंपरा में हमें, जब महत्पुरुष हमारे जीवन में आए हैं, ऐसी जब जागृति होती है, तो हमारी लोलुपता, हमारा लोभ उनके संग के लिए भी बढ़ जाता है। इसलिए इस मंजरी भाव की उपासना में, रागानुगा भक्ति मार्ग में, महत्पुरुष जिनके अनुगत्य को हम अंगीकार करते हैं, उनके प्रति हमारा आकलन यदि परम आकर्षणीय हो, वो परम आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं, तो जो कल्पना हम हमारी स्वामिनी या राधा रानी के की प्राप्ति में जो अनुभव करते हैं, या अनुभव करेंगे, जो कल्पना क्या होगा, वॉट इट वुड बी लाइक टू बी विद राधा रानी, राधा रानी के संग होने का कैसा रोमांच होगा, जो कल्प तो वैसा ही रोमांच महत्पुरुष के प्रति आकर्षण होने से भी उसका अनुभव होता है, क्योंकि उस दिव्य आकर्षण, दिव्य रोमांच की किंचित अनुभूति हमें यदि न हो साधक काल में, तो हम फिर जो केवल कल्पना में है उसके प्रति इतने लोलुप नहीं हो पाएंगे। तो इस साधन अवस्था में ही सिद्धि सिद्धि की अनुभूति साधक को हो सकती है। तो ये वैसा ही सौभाग्य है, जिस प्रकार एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री का अंतरंग होने की इच्छा करे, तो फिर वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री के तो अंतरंग जो ऑलरेडी है, उनके उनका जो सौभाग्य है, उस, है ना, वैसा सौभाग्य वो पाना चाहता है। तो वह उनके जो अंतरंग है, जो प्रधानमंत्री के अंतरंग है, उनके अनुगत होकर ही, उनकी संस्तुति से ही, उनके रिकमेंडेशन से ही वह अपने अभीष्ट की पूर्ति को प्राप्त हो सकता है ना। ये उदाहरण कॉन्टेम्पलेट करने जैसा है। तो पिछले श्लोक में जो एकांतिक शरणागति की जो पद्धति बताई है ना, वो राधा रानी को ही प्रार्थना करिए कि मैं एकमात्र आपके ही आश्रित हूँ, आपके बिना और कोई भी इस विश्व में मेरा नहीं है।
श्रीमती राधा रानी की एकांतिक भाव से शरण करने के जो उपाय है, मान तो लिया कि मैं एकांतिक आपकी आश्रित हूँ, तो आश्रित के लिप सर्विस नहीं कि मैं आपके आश्रित हूँ, मैं आपके आश्रित हूँ, उसको क्रियान्वित किया है। तो क्रियान्वित करने के लिए राधा रानी की प्रति एक्सक्लूसिव जो आश्रय है, उसको क्रियान्वित करने के रूप में क्या क्या उपाय बताए उन्होंने, कि आपका उच्छिष्टामृत पान करूं, आपका ही उच्छिष्टामृत भोजन करके ही मुझे इस साधक देह की रक्षा करनी, को इस अनेक प्रकार के जो जिह्वा के रसना के लोभ है का जो आकर्षण है, अभ्यास बस अनंत जन्मों से हम अनेक प्रकार के आस्वाद के अभ्यस्त हो गए हैं ना? अनेक प्रकार की गंध से, अनेक प्रकार के रस से इत्यादि। लेकिन अब मैं एक भी इसका साधन कोई अपना लेवे, कि आपका ही उच्छिष्टामृत भोजन करके साधक देह की रक्षा करता हूं, मैं आपकी ही चरित माधुरी का नित्य श्रवण करता हूँ, सभी इंद्रियों को स्वामिनी अनुगामी बनाकर, है ना। हे स्वामिनी, मैं आपकी चरण रेणु का नित्य स्मरण करता हूँ। अब जो नित्य स्मरणीय है चरण रेणु का, चरणों का, है ना, चरण करने से वो भक्ति भाव का ही, है ना? श्रीमती के चरणों में एकांतिक शरणागत मानकर आशय क्या, उनकी सेवा के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्या सोच रहे हैं, सोच ही रहे कि भाई क्या वो योग्यता मुझ में है। तो आज का जो अनुशीलन बड़ा अनूठा है। थियोरेटिकली हमने बहुत कुछ समझा, लेकिन जो पहलू है, पहले जो पिछला सत्संग के अंतर्गत जो जो बात कही, तो जो राधा रानी के चरण रेणु का नित्य स्मरण, चरणों में एकांतिक शरणागति की जो बात कही है, अब इसकी उपलब्धि किस प्रकार हो, कि आपके राग भजनकारी जो भक्त, अभी उपलब्ध कौन है, प्रत्यक्ष कौन है, राधा रानी की अभी भी परोक्ष ही है, लेकिन राधा रानी की कृपा से ही हमारे जीवन में जो राधा रानी के राग भजनकारी जो भागवत है, महत पुरुष है, उनकी रज नित्य मस्तक पर धारण करने का जो सहज जो साक्षात विकल्प है, उसका हमने कितना लाभ लिया। क्योंकि द्वैत नहीं है। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इस रागानुगा भक्ति मार्ग, विशेष रूप से मंजरी भाग की उपासना में, जो सदगुरु श्री गुरु का जो स्थान है वो अभिन्न है राधा रानी से। वार्षिभान भी देवी राधा रानी से अभिन्न है। अभिन्न करने से कि उनको हम राधा रानी की इतनी अंतरंग देखे कि उनकी प्राप्ति स्वामिनी की ही प्राप्ति जैसे हो रही है। जो प्राइम मिनिस्टर का इतना अंतरंग है, क्या उसका अंतरंग बनने से हमें प्राइम मिनिस्टर की अंतरंगता नहीं प्राप्त होगी, सहज प्राप्त होगी उनके रिकमेंडेशन से। यही भागवत धर्म का रहस्य है। भागवत को ही हम पर्याप्त नहीं पहचान सके, उनका जो आकलन है, उनका जो स्टेटस है, उनकी परम दिव्यता का, मोस्ट ब्लेसेडनेस का जो एहसास, जिस स्तर फिर हम और किसी की तरफ हमारा ध्यान एकांती इतना हो जाएगा, तो और कहीं हमारी चेतना और कहीं विस्तार नहीं पाएगी, और कहीं नहीं जा सकती, ऐसा संभव है ना? तो वृंदावन में वास करते हुए, यहाँ की कुंजों में आपका गुणगान करते हुए विचरण करता हूँ। आपकी श्रीमूर्ति का नित्य दर्शन, साक्षात राधा रानी का चित्रपट या उनकी मूर्ति साक्षात राधा रानी ही है। ये राधा रानी का चित्रपट ऐसा नहीं, ऐसा द्वैत भी नहीं कि ये राधा रानी की मूर्ति है, ऐसा भी भाव नहीं होना चाहिए। हमने राधा रानी को देखा, है ना, इस प्रकार का। तो इस प्रकार काय मनोवाक्य से, कर्मणा मनसा वाचा आपके ही आश्रित हूं।
इस प्रकार की भावना व्यक्त की, करते हुए भी जहां तक अपनी योग्यता का विचार आता है, उसको देखकर करे मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो कहाँ अटका हुआ हूँ। तो हमें उस कृपा योग्यता के लिए हमें पुकारना होगा, उसको खोजना होगा। हमें कि जो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा सौभाग्य के प्रति लालसा जो उत्पन्न हुई है, लालसा होने मात्र से क्या वो सौभाग्य मिल जाता है क्या? नहीं। किस प्रकार वो सौभाग्य उपलब्ध हो, इस प्रकार वो कृपा को हम प्राप्त करें, उसके लिए उसके लिए स्वामिनी को ही पुकारना है ना। स्वामिनी को किस लेवल पर राधा रानी का जो एप्रिसिएशन है, राधा रानी का जो माधुर्य है, किस किस भाव में राधा रानी हमारे द्वारा अनुभूत हो, उसका दिग्दर्शन आज के श्लोक में अद्भुत किया है। श्लोक संख्या 242। क्रीडन्मीन द्वयाक्षा, क्रीडन्मीन द्वयाक्षाः स्फुरद अधरमणि विद्रुम श्रोणि भारस, द्वीपायाम अंतराल स्मरकल, स्मर कल भकटाटोप वक्षोरुहायाः गंभीरावर्त नाभेर वहल हरि हरि महाप्रेम पीयूष सिंधो श्री राधाया पादाम्भोरुह परिचरणे योग्यताम एवं मृग्ये। मृग्ये मतलब मैं खोज कर रहा हूँ। प्रभुदानंद सरस्वती राधा रानी को, जिन्हें वो खोजना चाहते हैं, जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, उनका ध्यान या उनका स्मरण किस रूप में करते हैं। हमें इतना अप्रिसिएशन स्वामिनी के प्रति जागृत हो, इतनी आकर्षणीय लोभनीय व्यक्तित्व के रूप में जो अनुभूत हो, वही योग्यता बन जाएगी ना। तो इस प्रकार का जो आकर्षण, जो ये सौभाग्य, जिस परंपरा, जिन भागवत पुरुषों की परंपरा से हम तक पहुंची है, हमारा आकलन, हमारी भी खोज उस राधा रानी के लिए होगी, तो क्या हम और किसी वस्तु में केंद्रित हो सकेगी? हमारी चेतना नहीं हो पाएगी। हमारी चेतना जो अनंत जन्मों के अनंत काल से असत में सहज आकृष्ट होने के लिए लोलुप रहती है, उस चेतना को निकाल कर यदि राधा रानी कितनी अद्भुत है, उसका जो चित्रण आज किया है, तभी तो हम उनको खोजना चाहेंगे ना। नहीं तो हम और रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, चलो राधा रानी नहीं मिलती है तो और कोई मिल जाए। कोई मैच ही नहीं है। यदि मैचलेस वस्तु को ही पाना है, ये लोभ के स्तर पर ही संबंध है। हमें राधा रानी के अतिरिक्त तो और कोई भी स्टेटस, वी विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस, उस चीज का। और ये श्लोक जो आज का है, इसी प्रकार दो श्लोक आए हैं। मतलब प्रबोधानंद सरस्वती की चेतना है, 173 में भी यही बात को व्यक्त किया, एक दो शब्दों को छोड़कर। तो किस प्रकार हम उनकी जो चेतना है, उस चेतना से संक्रमित हो, हमारा भी चिंतन राधा रानी का इस प्रकार हो। तो क्या, क्रीडन मीन द्वयाक्षाः, जिस प्रकार मछलियां समुद्र में किस प्रकार की क्रीड़ा करती है, उछल कूद, चंचल, है ना, जैसे किसी को ढूंढ रही है। तो उसी प्रकार कह रही कि क्रीडन मीन द्वयाक्षाः स्फुरद अधर मणि विद्रुम श्रोणी भारत द्वीपायाम अंतराल स्मर कल भक्त। राधा रानी के स्वरूप की, है ना, राधा रानी के पूरे अस्तित्व को, पूरे स्वरूप को किसके साथ वर्णन किया है? एक प्रेम समुद्र के रूप में।
उस प्रेम समुद्र यदि पूरा राधा रानी है, तो प्रेम समुद्र में जो यदि राधा रानी का चिन्मय जो देह है पूरा अस्तित्व, वो प्रेम समुद्र से उसकी तुलना की। तो प्रेम समुद्र में राधा रानी की जो परम चंचला जो नेत्र द्वय है, उनकी तुलना क्रीड़ा करती हुई दो मछलियों के साथ की गई है। क्रीड़ाशील मीनों की तरह, मीन मतलब मछली, जिनके चपल नेत्र है। क्रीडन मील द्वयाक्षा, द्वया अक्षा, अक्षा मतलब नेत्र, नेत्र की तुलना दो मछलियों से की है। क्रीडन मीन द्वयाक्षा, अक्षा। फिर उस प्रेम समुद्र में स्फुरद अधर मणि, प्रेम उस समुद्र में जो जो प्रवाल, जो मणि है ना, विद्रुम मणि, विद्रुम मणि का रंग होता है लाल। तो अधरों पर जैसे विद्रुम मणि स्फुरित है राधा रानी के अधरों पर, जैसे विद्रुम मणि, राधा रानी के ओष्ठ है वो बहुत लाल है, रक्त वर्णा। तो उस प्रेम समुद्र रूपी राधा रानी में उनके जो अधर हैं, वो विद्रुम मणि की तरह स्फुरित है। फिर जो अधरमणि विद्रुम श्रोणी भार द्वीपा, श्रोणी भार मतलब जो कमर के नीचे का जो विस्तार को प्राप्त भाग है ना, नितंब, नितंब जिस क्षेत्र में किंकिणी या कनकती जो श्रृंगार रूप में राधा रानी धारण करती है, वो विस्तार को, तो उस नितंब रूपी द्वीप, द्वीपों के अंतराल में उसकी तुलना समुद्र में भी द्वीप होता है ना, जैसे हम प्रशांत महासागर या किसी में से बंबई में भी द्वीप होते हैं, दिखते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी भूमि का भाग। तो नितंब रूपी द्वीपों के अंतराल में कंदर्प करी शावक, समुद्र के बीच में जो नितंब रूपी द्वीप है राधा रानी के श्री विग्रह में, उसमें क्या है, कंदर्प रूपी शावक। करी शावक मतलब हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा किस प्रकार मलमत्त है ना, एकदम सुडोल, बिल्कुल अपनी ही मस्ती में डोल रहा है। तो राधा रानी के शरीर में नितंब रूपी द्वीपों के अंतराल में कंदर्प करी शावक, कामदेव रूपी हाथी के बच्चे के जो कुंभ द्वय, द्वीपायाम अंतराल स्मर कल स्मर कल भक्ता टोप, मतलब जो कुंभ द्वय है, कुंभ किसे कहते हैं, ललाट, उभरे हुए हाथी के बच्चे के ललाट होते हैं, उस प्रकार मस्तक ललाट की तरह वक्षोज सुशोभित है राधा रानी के दो। जिंदगी और फिर गंभीरावर्त नाभि, नाभि की तुलना समुद्र में जो गोल गोल जो आवर्त जो लहरें घूमकर आवर्त, उसकी तुलना राधा रानी की नाभि से की है। जिनकी गंभीर गंभीर आवर्त नाभि है, मैं उन्हीं हरि प्रेमामृत, गंभीरावर्त नाभिर वहल हरि, हरि हरि महाप्रेम पीयूष सिंधु, महाप्रेम पीयूष, पीयूष मतलब अमृत, महाप्रेम रूपी अमृत का सिंधु रूप जो राधा रानी का श्री विग्रह है, उसमें इन चीजों से उसकी तुलना की है। तो मैं उन्हीं हरि प्रेमामृत सिंधु स्वरूपा, हरि महाप्रेम, हरि के महाप्रेम, मादना के महाभाव रूपी हरि महाप्रेम पीयूष सिंधु, अमृत सिंधु जो राधा रानी है,
मैं उन्हीं हरि प्रेमामृत सिंधु स्वरूपा श्री राधा के श्री चरण कमलों की, श्री राधाया पादाम्भोरु है, चरण कमलों की। अम्भोरु मतलब कमल, पाद मतलब चरण, तो चरण कमलों की परिचर्य, परिचर्या की योग्यता खोजती हूँ। हमारा स्वरूप तो सेविका का ही है ना। सेविका किनकी? हाँ, वही जिसकी स्वामिनी सर्वश्रेष्ठ, वही सर्वश्रेष्ठ सेवक भी कहलाएगा, है ना। हम अपने स्वरूप के अनुरूप हम सेविका बनना चाहते, किसी न किसी की सेविका तो हम है ही अनंत काल से। महाप्रभु हमें श्रेष्ठतम सेविका बनने का सौभाग्य उन्होंने उजागर किया है। लोग प्रमोटेड होते हैं ना, एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी करते हैं, तीसरी, क्रमशः ऑलवेज स्थानांतरण होता है श्रेष्ठ के लिए, यही प्रयास करते हैं लोग। तो जो हाईएस्ट, जो अल्टीमेट सेवा सौभाग्य है वो किंकरी होने का, वो महाप्रभु उजागर करने आए हैं। तो अपनी स्वामिनी का जो श्रेष्ठतम आकलन है, उस रूप में यदि हम चिंता करेंगे तो फिर राधा दास्यम के अतिरिक्त हमारी कोई भी वासना का स्पर्श भी रह जाएगा हमारी चेतना में। जड़ मूल से बाकी समस्त वासनाएं निर्मूल हो जाएगी। एकांतिक शरणागत होकर प्रबोधानंद सरस्वती अपनी स्वामिनी, उन स्वामिनी को ढूंढ रही है जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो लेकिन अभी अप्राप्त अवस्था है ना, जिनको खोज रहे हैं, मतलब जब तक नहीं मिले तब तक तो अप्राप्त। तो उस अवस्था में उनके हृदय में दैन्य जागृत हुआ, तो दैन्य के कारण ही जो अप्राप्त है राधा रानी, उसका इस प्रकार चिंतन कर रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि हाय, मैंने भजन तो बहुत किया है जैसे अपेरेंटली, और अपने आप को राधा रानी के चरणों में एकांतिक शरणागत में मानता हूँ। साधक ऐसा सोच सकता है, बस हाँ, राधा दास्यम ही, राधा रानी के चरण ही एकमात्र मेरी आकांक्षा है। अपने आप को हम शरणागत मानकर उनकी सेवा के लिए प्रार्थना भी कर रहा हूँ। तो क्या सेवा के लिए प्रार्थना, हमें सेवा के लिए प्रार्थना तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं किनकी सेवा की प्रार्थना कर रहा हूँ? राधा रानी की सेवा की प्रार्थना। तो इसमें भी अपनी श्रेष्ठता का विचार तो आ जाता है ना, कि मैं राधा रानी की सेवा की प्रार्थना कर रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, ये बात आती है ना। तो किस प्रकार हम डिजर्व करेंगे? डिजायर करने के पहले डिजर्व करना आवश्यक है ना। किसी हम किसी इतनी श्रेष्ठ वस्तु की इच्छा करें और उसकी योग्यता ना हो, तो फिर क्या डिजायर करना पर्याप्त है क्या? नहीं। व्हाट विल कोज आवर डिजर्विंग, किस प्रकार हम योग्यता को प्राप्त करेंगे? वो तभी संभव है कि हम किसी चीज को इतना डिजायर करें, इतना इंटेंस डिजायर करें, उसे ही लोग कहते हैं ना, उत्कट डिजायर, उत्कट किसी चीज की इच्छा हो, किसी को प्राप्त करने की, किसी के दर्शन की, किसी के सानिध्य की, तो वो उत्कट डिजायर ही उसकी डिजर्विंग बन जाएगी। वी डोंट डिजायर इनफ। यदि हम राधा रानी के चरणारविंद की को पर्याप्त डिजायर करते, तो क्या हम और किसी चीज को डिजायर कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो दोष हम सब साधकों के लिए, प्रभुदान सृष्टि कितनी अद्भुत बात आज के श्लोक में कह रहे हैं, और इसको रिपीट किया है 173 में भी, यही भाव व्यक्त हुआ है। उनकी सेवा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन जो शुद्ध प्रेम की सिंधु स्वरूपा राधा रानी है, उन श्री राधा रानी की सेवा करने की योग्यता क्या मुझ में है? निश्चय ही नहीं है।
तो फिर क्या करना फिर? योग्यता नहीं है तो योग्यता को कृपा से ही, उनकी कृपा ही योग्यता बन जाएगी ना। इसी बात को आज व्यक्त समझने का प्रयास करेंगे। निश्चय ही मेरी योग्यता नहीं है, इसलिए पहले सेवा योग्यता का अनुसंधान करूं। योग्यता प्राप्त करने के पश्चात ही सेवा की प्रार्थना करना समीचीन होगा, इस प्रकार का विचार उन्हें आया। तो फिर योग्यता अर्जित करने के लिए तो बहुत अर्जित कितना समय लगेगा बताइए। देखिए कितना ये Catch-22, वापस उसी सर्कल में आ जाते हैं। अब योग्यता अर्जित करने के लिए मुझे प्रयास करना है। वास्तव में भगवान का जो स्वरूप क्या है? माधुर्य भगवत्ता सार। भगवान को मधुर मूर्ति के रूप में जो अनुभव करेगा या चिंतन करेगा, उसका ही तो लोभ जागृत होगा नहीं। तो जहाँ जब माधुर्य ही भगवत्ता सार, एसेंस ऑफ भगवान माधुर्य है, तो फिर जो माधुर्य मूर्ति है उनके प्रति भगवत बुद्धि रहेगी क्या? जब तक हम राधा कृष्ण को भगवान मानकर चिंतन करेंगे, तब तक वो संकोच रहेगा। फिर एक डिस्टेंस रहेगा कि आप स्वामी और मैं सेवक। अब के सेवक तो है ही हैं हम, लेकिन मधुर मूर्ति के रूप में उनका अनुभव करेंगे तो हमारा जो लोभ है उनके प्रति, उसके प्रति हम इतने लोलुप हो जाएंगे। तभी तो भगवान को मधुर मूर्ति देखकर ही तो भक्त ही भगवान का संचालन करता है ना। ब्रज के रस में जो सखा है, वात्सल्य भाव में जो प्रतिष्ठित है, अपनी गोपियों की तो बात है, सभी भगवान का संचालन करते हैं, भगवान पर शासन करते हैं। किस लिए? उन्हीं के अधिक सुख हेतु। भगवान की अपनी भी रुचि अनेक होती है। ये भक्त भी सोचता कि ये इतना मधुर फल है, कृष्ण देखो मैंने चखा है, तुम भी इसका आस्वादन करो। सखा भगवान को जिस सुख का वो अनुभव करते हैं, इतना अंतरंग कि अपना जूठा भी भगवान को खिलाने में संकोच नहीं। नहीं तो भगवान को कोई अपना जूठा खिलाएगा कैसे? तो उन्हीं के अधिक सुख हेतु उसका जो आचरण है, उसका विचार है। भगवान भगवान कहने से भी एक डिस्टेंस आ जाएगा, फिर उनके साथ इस प्रकार की अंतरंग, इस प्रकार अंतरंग व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो राधा रानी की जो सेवा है, भगवान की सेवा जैसा मानकर वो डिस्टेंस नहीं पालना है। राधा रानी भगवान है कि हमारी स्वामिनी है। भगवान के साथ तो एक धर्म के अंतर्गत बुद्धि है कि हाँ भाई, भगवान की कृपा हमें माननी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान के प्रति औपचारिक व्यवहार। लेकिन जब प्रेम की मूर्ति के रूप में जब अनुभूत हो राधा रानी, तो फिर उनकी सेवा तो किस प्रकार होगी? अंतरंग होगी ना। तो राधा रानी की सेवा भगवान की सेवा जैसी नहीं है। वह तो साक्षात प्रेम की मूर्ति, प्रेम का सागर रूप है। ऐश्वर्य भाव की गंध रहेगी तो ब्रज रस की सेवा कभी प्राप्त नहीं होगी ना। इसलिए जो दो सत्संग पहले एक श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को फंडामेंटल शिक्षा दी कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ना। एक नारायण महाराज अपने सत्संग में प्रभुपाद के शिष्यों को कहते थे कि और मैं तुम्हें ये सिखाने आया हूं कि कृष्णा इज नॉट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। है ना? कृष्ण से भी अब सुप्रीम है, उससे उनसे तो और श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। लेकिन राधा रानी की जो प्रीति है वो हमारे लिए उन्हें श्याम सुंदर, जो लोक और वेद में सर्वोपरि है, उनसे भी श्रेष्ठ बना देती है ना? तो वहां ऐश्वर्य भाव की गंध भी नहीं रह सकती।
हम्म। भगवान के प्रति ये जो ब्रज भाव है, ये कैसा है कि भगवान मेरे परम प्रिय बंधु हैं। मन शिक्षा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसका जो द्वितीय श्लोक है उसमें ये अच्छी बात बताई है। हम श्याम सुंदर का चिंतन किस भाव से करें, राधा रानी का चिंतन किस भाव से करें, ललिता विशाखा का चिंतन किस भाव से करें। हम्म, श्याम सुंदर हमारी स्वामिनी के प्रियतम है, और हमारी स्वामिनी श्याम सुंदर की परम प्रिय है, एक दूसरे के प्रियतम है, प्रिया प्रियतम ने। इस भाव में ही हमें उनका चिंतन करना है। लोकवत ब्रज की जो लीलाएं हैं, राधा कृष्ण की जो माधुर्यमय लीलाएं, वो दिव्य है, क्योंकि दोनों ही दिव्य मूर्ति, दिव्य होते भी उनका जो डिस्पोजिशन, उनका जो खिलवाड़, जो बिखराव है, वो लौकिक लगता है, जैसे एक स्त्री पुरुष, एक युवती युवक के बीच में, है ना, हम्म, उस प्रकार लगता है। तो उस आकर्षण का तो अनुभव है उसी का ही है ना। तो जिस उसी प्रकार लोक में हम जो लौकिक आकर्षण, वैसा ही आकर्षण जो सहज एकदम, वो राधा कृष्ण के प्रति हो जाए, अपनी स्वामिनी के प्रति हो जाए, महत्पुरुष के प्रति हो जाए, श्री गुरु के प्रति हो जाए। तो पिछले श्लोक में जो आकर्षण का जो प्रकार बताया था ना, किस प्रकार का प्रकार बताया कि मकरंद भमरा जी ने, जिस प्रकार भमरा मकरंद फूलों के रस, अमृत के प्रति आकृष्ट होता है, तो फिर और कहीं उसका भटकाव होता है कि नहीं होता। चकोर चंद्रिका जी ने, चकोर पक्षी चंद्रिका की एक एक टक होके देखता है। हम्म। फिर प्रतिवता गणेर जैन पति, पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति के प्रति कैसा भाव है, एक निष्ठ होता है। तो उसी प्रकार स्वामिनी के प्रति, और स्वामिनी की जो अंतरंग, जिनको हम महत्पुरुष को हम, तो स्वामिनी के अंतरंग इसलिए स्वामिनी से अभिन्न है ना। जो अंतरंग है स्वामिनी की, वो स्वामिनी के मन को जानती है ना, स्वामिनी की क्या इच्छा है, क्या अंतरंग, मतलब सब कुछ जानने वाली। तो उसी प्रकार महत्पुरुष जो हमारे जीवन में आते हैं, वो राधा रानी के इतने अंतरंग है कि वो राधा रानी से अभिन्न है। तो उनके प्रति भी जो स्त्री देह को जैसे साधक प्राप्त है, उनका भी आकलन जैसे वो परम पति रूप में, जिस प्रकार वही भाव, वो पतिव्रता का भाव, उसमें इतनी अनुरक्ति के साथ, निष्ठा और समर्पण के साथ जिस प्रकार समर्पित रहती है, उसी प्रकार इस राग भाव में महत्पुरुष के प्रति वैसा ही हजार हजार पतिव्रता जैसा अ, पति के भाव प्रति वैसा भाव जागृत हो जाता है, हो सकता है। तब क्या होगी, अन्यत्र न चले मन, फिर अन्यत्र मन जा ही नहीं सकेगा। कि संसार में जो, लोक में जो पति और जो संसार की व्यवहार है, वो कर्तव्य बुद्धि में रह जाएंगे। सुमंजरी भाव की उपासना में, रागनुगा भक्ति में महत्पुरुष के प्रति जो पतिव्रता का भाव है, वो भी हजार गुना हो जाएगा, इतना श्रेष्ठ आकर्षण। फिर अन्यत्र न चले मन, जे न दरिद्रेर धन, हम भी संसार में जो कुछ भी हमें उपलब्ध है, और ये जो धन, इस प्रकार का आकर्षण राधा रानी के प्रति, महत्पुरुष के प्रति, वैसा जिस प्रकार दरिद्र व्यक्ति को बड़ा धन मिल जाए, है ना, तो कैसा उसका आकर्षण, उसकी चिंता सतत हो जाएगी ना। तो जैसे दरिद्र का धन, उस प्रकार यही मतलब प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति की यही रीति है, जिसका एक दिग्दर्शक, लेकिन ये बहुत ही मतलब चिंतनीय है ये बात, कि हम किस अवस्था में हैं। प्रेम भक्ति की रीति यही है कि हमारा मन फिर जो प्रेमास्पद है, उससे विचलित हो ही नहीं पाए। संसार का कितना भी आकर्षण प्रलोभन
हमें प्रलोभित कर नहीं पाए इसकी दिव्यता का एहसास। तो लौकिक दृष्टिकोण से भी दिव्य वस्तु में यदि आकर्षण हो जाए तो वो भी दिव्य लोभ को ही जागृत कर देगा हमें। गोपियां भगवान के रूप में आकृष्ट हुई ना, भगवान भगवान के रूप में आकृष्ट हुई, भगवान में आकृष्ट हुई तो दिव्यता को प्राप्त हो गई ना। वो भगवान है कि नहीं, या उनके तत्व का बोध उन्हें है कि नहीं, लेकिन रूप में आकृष्ट हो गई। तो उसी प्रकार लौकिक दृष्टिकोण से भी यदि कोई महत में या दिव्य वस्तु में, दिव्य व्यक्ति में यदि उसका आकर्षण हो जाता है तो वो भी, उसकी चेतना भी दिव्यता के सोपान पर पहुंच जाएगी। हम्म, तो उसी बात को बता रहे हैं विशेष रूप से बृहद भागवतामृत में। सनातन गोस्वामी गोप कुमार के माध्यम से जो जो भगवान के प्रति जो आकर्षण गोप कुमार का है, इस प्रकार का है कि लौकिक सद्बंधु बुद्धि रखकर, लौकिक सद्बंधु, लौकिक कोई प्रियतम जिस प्रकार उसके प्रति कैसा आकर्षण होता है, लेकिन वो प्रियतम का भाव किसी महत पुरुष में, जिस प्रकार गोपियों का आकर्षण भगवान के प्रति हुआ ना, क्योंकि वो भगवान उपलब्ध थे, साक्षात थे, और वही उनको, गोपियों को भगवान की श्रेष्ठ प्रेमी के रूप में उनको ख्याति प्राप्त हो गई। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी महत्पुरुष के प्रति उनकी दिव्यता का, या किसी भी दृष्टिकोण से उनके प्रति आकर्षण, जो फीलिंग इतना उत्कृष्ट हो जाए तो फिर वो भी हमें जैसे अपने ही अनुभूत हो। लोक में जैसे एक संतान के प्रति माता पिता का प्रिया प्रीतम का जो भाव होता है परस्पर के लिए समर्पण का, उसी प्रकार सदबंधु बुद्धि परम प्रियतम, महत्पुरुष परम प्रियतम के रूप में प्रेम के लिए। हम्म, तो उस अवस्था में फिर प्रेम में जो बाधक है, हानिकारक है, ऐश्वर्य ज्ञान जनित भय संकोच संभ्रम, है ना। तो ऐसे भाव को कैसे प्राप्त करे, तो जो इस भाव को प्राप्त है, कौन प्राप्त है, राधा, राधा रानी के प्रति या राधा कृष्ण युगल के प्रति इस प्रकार का विश्रम्भेण, विश्रम्भन पूर्वक गोपियों को प्राप्त है ना, गोपियों को प्राप्त है। तो उसी प्रकार भक्ति साम सिंधु में 64 जो भक्ति अंगों में एक श्लोक है, विश्रम्भेण गुरु सेवा निसंकोच भाव से, अंतरंग बनकर। यदि कोई किसी का अंतरंग बनना तभी बन सकता है ना जब उसके हृदय में, उसकी चेतना में उस प्रेमास्पद का सुख ही, सुख वर्धन ही विचार हो, तो फिर निसंकोच भाव से सेवा उसे, क्योंकि जो हमारी चेतना है, इंटेंशन है, वो केवल उनमें ही केंद्रित हो जाता है। जो आत्म केंद्रितता से वो मुक्त हो जाता है, फिर उनके सुख का ही चिंतन करे तो फिर वो उनकी अंतरंगता को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही कि श्री राधा रानी की सेवा की योग्यता प्राप्त करना, वो तो और भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन महाप्रभु सेवा सौभाग्य को प्रदान करने आए हैं। तो हमारे लिए ये जो श्लोक है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर्पतिहृद्यकस्मात् श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि, श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि, श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि।
तो इस जिस प्रकार की तन्मयता की बात की है, अ, उसका जो लाभ क्या है, महाप्रभु के चरणाश्रित होकर महाप्रभु अ, हमें सहज उपलब्ध है। महाप्रभु की प्राप्ति में वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो राधा रानी को डायरेक्ट अप्रोच करने में है। महाप्रभु सन्यासी है और साधु भाव में आए हैं, उनके प्रति सहज आकर्षण, उनके प्रति भक्ति भाव, हम्म, राधा कृष्ण का मिलित रूप है, लेकिन जो डिस्पोजिशन है, जो हाव भाव, वो राधा रानी के हैं महाप्रभु के। इसलिए महाप्रभु के हाव भाव का, उनके रूप का, उनके रंग का जो दर्शन है, चिंतन है, वो राधा रानी का ही चिंतन है। लेकिन राधा रानी परम अनुपलब्ध है, राधा रानी बहुत ही दुर्लभ है। उन परम दुर्लभ राधा रानी की सेवा को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही जब महाप्रभु आए हैं, तो हम यदि महाप्रभु के चरणारविंद में भक्ति निविष्ट करें, तो जो आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी चेतना में अपने स्वरूप को लेकर, वो पूर्ण क्रियान्वित, पूर्ण प्राप्त हो जाएगा। उस अवस्था में जब हम चैतन्य महाप्रभु में राधा रानी का ही दर्शन अनुभव करेंगे, तो फिर क्या होगा, राधा रानी के प्रति हमारा जो सहज किंकरी भाव है, वो एकदम हठात, तथा तथोत्सर्पति उत्सर्पति हृदय अकस्मात, हठात कि मैं राधा रानी की किंकरी हूं, ये जो आह्लाद है, ये जो चमत्कृत एनलाइटनिंग या अवेकनिंग, वो जागृत हो जाएगा। साक्षात जिसे राधा रानी प्राप्त हो जाए हमें, तो सहज ही उनकी, उनके प्रति सहज प्राप्ति हो जाए, तो फिर उनके प्रति वो सेविका बुद्धि जागृत हो ही जाएगी ना। स्वामिनी तो एक ही, हम तो सभी सेविका ही हैं। तो महाप्रभु के चरणों में शरणागति के प्रभाव से हमारे हृदय में भी वो जो जो असत आवेश है, जड़ीय स्त्री पुरुष का आवेश, पुरुषाभिमान, भले हम स्त्री देह में हो चाहे पुरुष देह में हो, दोनों ही पुरुष अभिमानी हैं। भोक्ता होना, खुद को नायक मानना, मतलब भोक्ता मानना या नायिका मानना, ये दोनों ही तो पुरुष अभिमान है ना। तो ये पुरुष अभिमान संपूर्ण रूप से विसर्जित हो जाएगा। और फिर दिन रात स्वयं के लिए मैं राधा रानी की किंकरी का जो अभिमान है, उसमें ही हम डूबे रहेंगे, वही हमारा संपूर्ण परिचय हो जाएगा, है ना। भले ही फिर हम लोक में जब तक हमारा प्रारब्ध है या भगवान की इच्छा से इस साधक देह में हम जीवन यापन करें, लेकिन हमारा जो अंतर का जो आवेश है, वो इतना प्रोमिनेंट हो जाएगा कि हमें और कहीं भटकाव की संभावना ही नहीं रहेगी। इतना ये दिव्य, इतना पावरफुल है ये अनुशीलन। हमने पिछले 2 साल प्रार्थना के अंतर्गत नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी एक प्रार्थना की, हरि हरि आर की ये मन दशा हबे, हरि हरि, हे भगवान, हे भगवान। हरि हरि करने से मतलब आप सबका हरण करते हैं प्रभु, तो बाकी सब चेतनाओं का हरण कर दो, ओके, इसी चेतना में प्रतिष्ठित हो जाऊं, कि मेरी ऐसी दशा हो। किस प्रकार की दशा, कि मैं ऐसी चिंता करूं, ऐसी स्पृहा करूं, कभी वृष्य भानु पूरे आहिरी गोपेर घरे। वृषभानु पूरे मतलब कभी बरसाना धाम में, जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ, वहीं पर ही किसी आहिरी, किसी गोपी, आहिरी, गोपेर घरे, आहिरी करते हैं जो दूध का, जो दूध का जो गौपालन और दूध का जो दूध से अपना निर्वाह करते हैं ना, उनको आहिरी कहते हैं। आहिरी गोप के घर तनया हैया जन्मी हो, उनकी पुत्री होकर मैं जन्म लूं, इस प्रकार की स्पृहा कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने, वही हमारे लिए व्यक्त कर रहे हैं।
ऐसा ही ऐसा ही मनोरथ हमारे हृदय में इस साधन अवस्था में ही प्राप्त हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए, तो फिर हम संसार के और कोई प्रलोभन, भले ही अनंत जन्मों के असत आवेश है, वो उसकी ग्रंथि जड़ मूल से समाप्त हो सकती है, यदि हम इस श्रेष्ठ अभिलाषा को हृदय में धारण करें। कबे वृष भानुपुरे आहिरी गोपेर घरे, तनया हैया जन्मी बो, जावटे आमार कबे ए पानी ग्रहण हबे, बसती करीबो कबे ताय। तो जावट में कब मेरा पानी ग्रहण होगा। सभी किंकरियां भी लोक दृष्टि में परिणित है, लोक दृष्टि में परिणित है, लेकिन उनकी स्प्रिया क्या है, स्वामिनी का ही संग हो। जहाँ पर, जिस स्थान में स्वामिनी का जन्म हुआ वहीं पर मेरा जन्म हो, जहाँ पर राधा रानी परिणित होकर जावट में गई है वहां पर ही मेरा पाणी ग्रहण हो, तो उसी गांव में रहूंगी ना फिर। लोक में स्वामिनी की प्रतिष्ठा है, स्वामिनी राजकुमारी है। अब विचार कीजिए, दूसरे घरों की जो गृहिणियां हैं, स्त्रियां हैं, राधा रानी की समवयस्का, यदि उन्हें राधा रानी की सेवा, राजकुमारी की सेवा यदि प्राप्त हो, राजकुमारी से घनिष्ठ संबंध प्राप्त करने का अवसर यदि मिलता हो, तो घर वाले कोई बाधा उत्पन्न करेंगे क्या। विचार कीजिए, हमारे घर पर यदि किसी को राजकुमारी की सहेली बनने का सौभाग्य मिलता हो, तो घर वाले, पति, सास ससुर कोई बाधा करेंगे। उसी प्रकार इन किंकरियों को कोई बाधा नहीं है अपने घर परिवार से, पति से। वो केवल नाम के पति और नाम के सास ससुर है, एक लौकिक इस पारकिया रस में एक, हाँ भाई और किसी की स्त्री है, लेकिन यहाँ मंजरियों को कोई वो रोक नहीं है। उन्हें खुली छूट है, जब भी राधा रानी की सेवा के लिए जितना भी समर्पित रहे। तो योग माया ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये नित्य ही राधा रानी की सेवा में समर्पित रहती है। और उनका जो उनका जो एपरेंट अभाव के कारण कभी ऐसा विचार हो रही है, हमेशा ही राजकुमारी के साथ ही रहती है। लेकिन उसमें समाधान है, ये ब्रज की जो प्रीति की रीति बड़ी अनूठी है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के साथ जो नायिका बुद्धि वाली गोपियां हैं, वो भी जब रास में भगवान बांसुरी बजाकर आह्वान करते चली जाती, तो उनका अभाव उनके पतियों को या घर वालों को वो छाया मूर्ति के रूप में व्यवस्था हो जाती है ना। क्योंकि भगवान किसी को पुकारे और फिर वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए, तो बाकी बाकी पीछे सब एकदम, जैसे संसार में कहते हैं ना, कह रहे वो किसी के पीछे भाग गया, किसी के पीछे भाग गई, तो एकदम बड़ा उपद्रव हो जाता है। उस प्रकार का उपद्रव ब्रज में नहीं है, ये बड़ी अचिंत्य परिपाटी है। तो सभी किंकरियां विवाहित होकर राधा रानी के ससुराल में आई है और राधा रानी की सेवा में संलग्न। राधा रानी की इतनी प्रतिष्ठा है, तो राधा रानी की सेवा या संगिनी बनने का सौभाग्य किसी को मिले, तो फिर उसमें उन्हें कोई बाधा नहीं बनते हैं। तो हम भी यदि राधा रानी की किंकरी होने का एकमात्र संकल्प या अभिलाषा हमारे हृदय में हो, तो हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त होगा। जावटे अमर कबे ए पाणी ग्रहण हबे, बसती करीबो कबे ताय, सखीर परम श्रेष्ठ जेता हार है पृष्ठ, सेवन करीबो तार पाय। सखीर परम श्रेष्ठ जे ताहार है पृष्ठ, जो उन्हें परम प्रिय है, सेवन करीबो तार पाए। ते हैं कृपावान हैया, वो भी कृपावान होकर रातुल चरणे लैया। रातुल मतलब लाल, राधा रानी के चरणों को लेकर हमारे करीब समर्पण। अ, ये जो अनुगत्य धर्म में जो सखियां हैं, जो राधा रानी की जो परम परम श्रेष्ठ जो सखियां हैं, ललिता विशाखा आदि, उनका परम प्रिय बन के, उनका परम प्रिय हमें बनना है ना। जे ताहार है पृष्ठ, पृष्ठ मतलब प्रिय, सेवन करीबो तारा पाए, तो जो सेवा जिनके अधिकार में है,
सखी मंजरियों के अधिकार में है ना, तो हम अ, साधक के रूप में यही इच्छा करेंगे, ये जो परम परम श्रेष्ठ है ना, सखीर परम श्रेष्ठ कहने का जो आशय यही है, जो सखियों के लिए भी परम श्रेष्ठ है, और जे ताहर है पृष्ठ, उनका उनका प्रिय बनकर हमें उनका प्रिय होना है, तो फिर हम युगल चरणारविंद की सेवा कर पाएंगे। तेह कृपावान है, अभी भी कृपावान होकर रातुल चरण लैया, राधा रानी के रातुल चरण हमारे करीबे समर्पण के, ठीक है तुम राधा रानी के चरणों की सेवा करो। सफल हईबे दशा पूरबे मने पूरी बे मनेर आशा, मेरे मन की आशा पूर्ण होगी। सेवी दुहार चरण युगल चरणों, दोनों के राधा श्याम सुंदर के चरणारविंद की सेवा उस माध्यम से हम प्राप्त करेंगे, इस प्रकार की अभिलाषा। तो नित्य सिद्धा जो राधा किंकरियों के चरणों में एकांतिक भाव से शरण ग्रहण करनी होगी, यदि हम जो अभिलाषा एकांतिक राधा रानी के प्रति जो न्यौछावर करके भी योग्यता अर्जित, योग्यता किन से प्राप्त होगी हमें, जो जिसके अधिकार में जो सेवा है सखी मंजरियों की सेवा, उन्हें नित्य सिद्धा राधा किंकरियों के चरणों में एकांतिक भाव से शरण ग्रहण करनी होगी। लेकिन इसका एहसास हमें वर्तमान जीवन में कैसे हुई, तो सिद्ध अवस्था की बात है ना, सिद्ध अवस्था की ये चिंता कर रही है। तो वर्तमान में जो महत संग में ही हमें उस प्रकार की एकांतिक जो श्रद्धा है, जिस प्रकार बहुत बार इस सिद्धांत की हमने चर्चा की है, कि जो महत पुरुष या श्री गुरु जिनके हम चरणाश्रित होते हैं, वो स्वरूपतः कौन है, स्वरूपतः वो भी सेविका है, वो भी सेवक है भगवान के, है ना। लेकिन शिष्य के लिए महत पुरुष कौन है, सेव्य है। जिस प्रकार सबके सेव्य तो राधा कृष्ण युगल है ना, उसी प्रकार श्री गुरु या महत पुरुष भी साधक के लिए सेव्य है, जिस प्रकार राधा कृष्ण सेव्य। भले वो स्वरूपतः सेवक होते हुए भी, वो सेवक भगवान है, भगवान सेव्य होते हैं ना। तो जो सेव्य भगवान है वो तो सबके लिए सेव्य है, लेकिन जो सेवक भगवान है वो भी इष्ट रूप में शिष्य के लिए सेव्य है। इसीलिए जो सिद्धांत दिया कि श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, ये जो सिद्धांत है, ये यही सबसे अंतरंग सिद्धांत है। फिर यहाँ पे क्या कि नित्य सीधा राधा किंकरियों के चरणों में एकांतिक भाव से शरण ग्रहण करनी होगी, ये तो सिद्ध देह से ही संभव है। वर्तमान साधक देह में तो वही सिद्धांत कि जो श्री गुरु है वो भी परंपरा के अंतर्गत रागानुगा भक्त है ना, रागानुगा मार्ग में, रागानुग परंपरा में हम सब हैं। स्वरूप तो रागानुगा भक्त होते हुए भी शिष्य के लिए उनके प्रति पार्षद बुद्धि हो, कि राधा रानी की किंकरी है, एक रागानुगा भक्त है, ऐसा ऐसे भाव तक ही सीमित नहीं रहे हमारा हमारा एप्रिसिएशन महत पुरुष के प्रति। वो राधा रानी की एक प्रियतम किंकरी है, पार्षद बुद्धि यदि महत पुरुष में किसी के प्रति हो, तो वही अनुभूति होगी जैसे साक्षात सिद्ध देह में हम नित्य सिद्धा किंकरियों की। तो जो मोस्ट ब्लेसेड अनुभूति, एहसास यदि महत पुरुष में हो, तो हमें भी जैसे साक्षात प्राप्ति होने से जो अनुभूति होगी, वैसा ही अनुभव हम भी करेंगे। उन्हीं की कृपा से साधक को युगल सेवा की योग्यता प्राप्त होगी। तो अल्टीमेटली जो सिद्धांत बार बार की यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी, महत पुरुष के प्रति हमारी श्रद्धा जिस स्तर पर पहुंचेगी, ये थियोरेटिकल नहीं है, शब्द नहीं, वास्तव में हृदय की अनुभूति जिस स्तर पर महत पुरुष की दिव्यता का एहसास करेगी, उस स्तर की ही हमारी सिद्धि गारंटेड हो जाएगी।
उन्हीं की कृपा से साधक को युगल सेवा की योग्यता प्राप्त होगी। तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती नित्य किंकरी होकर भी प्रेम सिंधु श्री राधा रानी की रहस्यमय कुंज सेवा की योग्यता खोज रही है। प्रेम सिंधु के साथ श्री राधा रानी की तुलना सभी प्रकार से उचित है ना। उनके आकर्ण, आकर्ण मतलब कान तक फैले हुए नेत्र, राधा रानी के नेत्र कितने अद्भुत है, इतने विशालता को प्राप्त है ना। प्रेम सिंधु के साथ राधा रानी की प्रेम सिंधु राधा रानी की रहस्यमय कुंज सेवा की योग्यता खोज रहे हैं। तो उसके लिए राधा रानी का चिंतन किस प्रकार कर रहे हैं कि प्रेम सिंधु के साथ श्री राधा रानी की तुलना जो कर रहे हैं, उसमें उनके जो अ, कान तक फैले हुए नेत्र हैं, चपल नेत्र ही उस सिंधु के क्रीड़ारत मीन मछली हैं। फिर रक्तिम लाल रंग के अधर ही सिंधु की विद्रुम मणि है। तो जैसे सिंधु में फिर द्वीप होता है, उस पर करी शावक हाथी का बच्चा वास करता है, वैसे ही श्री राधा के नितंब रूपी द्वीपों के अंतराल में कंदर्प शावक के कुंभ ललाट जैसे वक्षोज सुशोभित है। ऐसा चिंतन स्वामिनी की दिव्य माधुर्य मूर्ति की, राधा रानी के प्रत्येक अंग का जो चित्रण है, आंखों का मीन के साथ आकर्ण नितंब क्षेत्र को समुद्र में द्वीप के रूप में, द्वीप के बीच में जो ऊपर की तरफ उभरे हुए राधा रानी के उन्नत स्तनद्वय सुशोभित है। कंदर्प करी शावा के कुंभ ललाट रूप जैसे सुशोभित है। उनकी गंभीर नाभि ही प्रेम सिंधु का आवर्त भंवर है। भंवर आता नदी में भंवर होता है, उससे फंस, उसी प्रकार राधा रानी का आकर्षण, प्रेम समुद्र में यदि कोई गोते लगाए तो उसमें फिर फंस ही जाएगा ना। तो उसी प्रकार हमारी चेतना भी राधा रानी की जो गंभीर डीप, गंभीर कहने से डीप, डीप जो नाभि है, किसी की नाभि उभरी होती है, लेकिन राधा रानी की जो नाभि है गंभीर है, मतलब डीप है, वो आवर्त भंवर जैसी है। श्री चरण युगल ही सिंधु के दो कमल है। इसी प्रकार का चित्रण श्लोक संख्या 173 में भी किया। कहने का आशय है कि पुनः जब उस प्रकार का चित्रण कर रहे हैं तो इसकी कितनी विशेषता है ना। कोई चीज की पुनः आवृत्ति होती है, जिसे कहते हैं वंस मोर, मतलब उसकी विशेष श्रेष्ठता। तो उन राधा रानी की जो सेवा योग्यता की खोज, उसमें परम आसक्ति को व्यक्त कर रहे हैं ना। तो विशेष रूप से 173 जो श्लोक था, उसमें भी राधा रानी का इस प्रकार का चिंतन किया गया था कि श्री राधा कृष्ण प्रेमामृत की महासिंधु स्वरूपा है। उनके चपल नेत्र उस सिंधु के मीन है। आरक्त अधरोष्ट्र विद्रुम अथवा प्रवाल मणिया है। विशाल नितंब ही द्वीप है। स्तन युगल द्वीप निवासी कंदर्प रूपी हस्ती शावक के कुंभ ललाट है। सुगंभीर नाभि रस आवर्त है। उसी चरण कमल कमल दृश्य सदृश है। मैं उन्हीं सी चरणों की परिचर्या करने की योग्यता का अन्वेषण करती हूँ। सेम ही है ना, एग्जैक्ट सेम श्लोक ही है। तो उस सेवा योग्यता को अर्जित करने के लिए राधा रानी का जो इस प्रकार का चिंतन है ना, तो उसमें भी चिंता यही की दैन्य भाव कि इतनी उत्कृष्ट मूर्ति, मैं तो कंगाल, कहाँ कहाँ मैं कंगाल अयोग्य नितांत पतित, और इतनी उत्कृष्टतम मूर्ति राधा रानी
महारानी, महारानी की अंतरंग सेवा तो किसी किसी दासी को ही प्राप्त होती है ना, कितना दुर्लभ है। कितनों के बीच में कोई एक ही अंतरंग बन पाती है। तो उसी प्रकार राधा रानी की इतनी उत्कृष्टता का अनुभव करते हुए सोचती है कि हाँ, मेरा मन तो उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए लोलुप हुआ है, चित्त अधीर हुआ होता, लेकिन केवल उसके प्रति लोलुप होने से या चित्त का अधीर होने से क्या मुझे उस सेवा की बिंदु मात्र भी योग्यता है? नहीं है। तो दैन्य भाव में इस प्रकार सोचती है किंकरी। तो उन चरणों की सेवा योग्यता प्राप्त करने के लिए सब कुछ भूलकर उन्हीं चरणों के रस में निमग्न होना पड़ता है। हमारी निमग्नता संसार में भुक्ति मुक्ति, साधकों के जीवन में भी अनेक प्रकार की आकांक्षाएं रह सकती है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि वासनाएं। तो उनकी प्राप्ति के लिए भी धर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति अनेक साधनाएं अपनाता है ना। भोग की प्राप्ति के लिए उसको भी हम स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं, मुक्ति की कामना के लिए भी जो साधन अपनाते हैं उसको भी स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं, सिद्धि की प्राप्ति के लिए जो लोग इतनी तपस्या करते हैं उसको भी हम स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं। तो साधक के जीवन में भी भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि वासनाएं मन में जगती है, तो फिर किससे वंचित हो जाएंगे, तो भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। यही तो भागवतीय सिद्धांत है। तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अभ्युदयोदय। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं भक्ति भक्ति साम सिंधु में, सह श्लोक है ना, तावत भक्ति सुख शास्त्र भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत। जब तक भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा रूपी पिशाची हमारे हृदय में वर्तमान है, भुक्ति मुक्ति, मुक्ति मतलब संसार के भोग, विषय विषय भोग के प्रति जो स्प्रिया है, वो स्प्रिया को ही पिशाची कहा है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, जब तक पिशाची हृदय वर्तते, हृदय में जब तक वो पिशाची बची हुई है भुक्ति मुक्ति की वासना रूपी, तावत, तब तक तावत भक्ति सुख तब तक भक्ति सुख या प्रेम भक्ति सुख की अनुभूति कैसे हो पाएगी? तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम, किस प्रकार हुई, कथम अभ्युदयो भवे, हृदय में प्रेम भक्ति सुखास्वादन का अभ्युदय कैसे हो सकता है जब तक वो पिशाची भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामना को लेकर हमारे हृदय में बसी हुई है। यही तो शास्त्रों का सिद्धांत है। फिर ब्रज भक्ति प्राप्त करने के लिए तो ऐश्वर्य ज्ञान को भी विसर्जित करना होगा। ब्रजवासियों के आनुगत्य में शुद्ध माधुर्य रस में डूबना होगा। राधा दास्यम प्राप्त करने की योग्यता तो और भी फिर कठिन है। ब्रजवासी होना ही पर्याप्त नहीं है राधा दास्यम को प्राप्त करने के लिए। कोई तो बस हमें ब्रजवासी हो गए, सेटल हो गए ना, जो परमतम सौभाग्य है उसमें जब तक हम तन्मयता को प्राप्त नहीं करते, नितांत तन्मय हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं होता है ना। तो अनेक प्रकार की जो ज्ञान के स्तर पर, कर्म के स्तर पर जो वासनाएं हैं, है ना, अपनी जो सत असत का, आत्मनात्म का जो विवेक ब्रह्म भावना है, भोग, हाँ, भोग भावना है, उससे हमारा जो चित्त अनंत जन्मों के संस्कार के दुष्प्रभाव से जो दूषित हुआ, हमारा जो चित्त में ऐसा सुनिर्मल भाव कैसे उदित होगा? राधा रानी के दास्य की प्राप्ति की योग्यता कितनी कठिन है। उसकी योग्यता तो अर्जित करनी ही होगी ना। हम लौकिक दृष्टि से भी परमार्थ में हम देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे अजामिल जो अनेक पाप में रत था, फिर भी
पुत्र के निमित्त से नारायण का नाम लिया। अजामिल पर प्रथम विष्णु दूतों की कृपा हुई ना। किनकी कृपा हुई? जो भगवान के दूत, भगवान के पार्षदों की कृपा हुई। भगवान की पार्षदों की कृपा होने मात्र से क्या वो योग्य बन गया क्या भगवान की सेवा से? नहीं नहीं। दूतों की कृपा से फिर उस योग्यता को अर्जित करने के लिए साधना की ना। भजन साधन द्वारा अपना शोधन किया ना। वह प्रेम, प्रेम भाव प्राप्ति रूपी योग्यता, उस योग्यता के अर्जित होने के उपरांत ही जब उसका देहपात होने पर भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति हुई। तो कृपा ग्राह्य कराने हेतु पर्याप्त क्षमता, पर्याप्त योग्यता आवश्यक है ना। नहीं तो अयोग्य अवस्था में हम किसी श्रेष्ठ वस्तु सौभाग्य को प्राप्त करेंगे, उसको वैल्यू नहीं कर पाएंगे। उस लोभ को, वो लोभ ही योग्यता है। उस लोभ को जागृत कराने के लिए ही उसे जो दुर्लभ सौभाग्य मिला है उसको भुनाने के लिए ही अजामिल ने भजन किया ना। तो उसी प्रकार मुझे जैसे साधक को इस प्रकार सोचना चाहिए कि मुझे जैसे अयोग्य व्यक्ति के लिए इस समय केवल सेवा प्रार्थना न कर सेवा की योग्यता का अन्वेषण करना है। तो सेवा की योग्यता का अन्वेषण, सेवा की योग्यता हमें किस माध्यम से प्राप्त होगी? क्योंकि वो सेवा की योग्यता को हम उपलब्ध नहीं करेंगे, उसकी खोज नहीं करेंगे तो उसके बिना अन्यथा तो महत्पुरुष भी चाहकर भी किसी को भी नहीं दे सकते। महत्पुरुष तो श्रेष्ठ वस्तु ही सबको देना चाहते हैं ना। लेकिन उस योग्यता को अर्जित करने का हमारा प्रयास, हमारी खोज नहीं होगी तो फिर महत्पुरुष चाहकर भी किसी को भी नहीं दे सकते। जैसे उदाहरण दिया जाए कि राजकुमार, राजकुमार होते हुए भी, राजकुमार भी जब तक योग्यता अर्जित नहीं करता ट्रेनिंग के माध्यम से यथार्थ में, तभी योग्य राजा बनता है ना। राजकुमार को देखकर भाई वो राजा है ऐसा ही बहुत, लेकिन राजकुमार को भी राजपद उपलब्ध कराने के लिए योग्यता अर्जित करनी होती है, ट्रेनिंग उसकी होती है ना। वो योग्यता अर्जित करके ही यथार्थ में योग्य राजा बनता है ना। तो उसी प्रकार इस परमार्थ के मार्ग में भी हम चरणाश्रित, महत्पुरुष के चरणाश्रित होकर भी, है ना, अयोग्यता का विचार तो हमें होना ही चाहिए। देखिए अयोग्य ही हम बने रहें, अयोग्य संतान अथवा कोई चेला बन जाए किसी गुरु का, शिष्य हुए बिना वह कृपा अधिकारी, कृपा अधिकार का संक्रमण नहीं हो सकता। तो जो लोग के शिष्य और चेला में क्या फर्क है? तो एक एक दृष्टिकोण है। किसी ने कहा शिष्य वो है जो गुरु की चिंता करे, गुरु की चिंता में रत हो। चेला वो जिसकी चिंता गुरु करे। तो हमें किस सौभाग्य की खोज करनी चाहिए? हम केवल चेला बन के रह जाएं कि बस गुरु जी हमारी चिंता करे, अथवा हम शिष्यत्व को प्राप्त करें। शिष्य बनने पर ही जो महत्पुरुष देना चाहते हैं वो कृपा अधिकार या योग्यता अधिकार, तभी वो संक्रमित होगा। नहीं तो चाहकर भी, जिस प्रकार द्रोणाचार्य वो चाहकर भी अपने पुत्र को नहीं दे पाए ना, योग्यता नहीं थी। उस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि अधिकारी बने बिना अधिकार प्राप्त नहीं होता, और अनधिकारी दूसरे की कृपा प्रदत्त संपत्ति की रक्षा अथवा उसका भोग नहीं कर सकता। हम्म। तो दैन्य भाव से प्रभुदानंद सरस्वती ने यही समझाया कि मुझे जैसा जीव
जिस वस्तु की कामना करता है, कुछ सोच समझकर यह कामना तो कर ली, लेकिन यह देखने की चेष्टा नहीं करता कि वह उसे प्राप्त करने के योग्य है क्या नहीं, है ना। तो वो वैसा ही हो गया जैसे कि बीज ना रोपिया, एक उक्ति है बंगाली में। परिणाम स्वरूप बीज ना रोपिया, कोठा बांधा आगे, फल पारिवार तरे, है ना। बीज का रोपण तो हुआ नहीं, उस वासना का, उस दिव्य सौभाग्य को पाने की जो, उसका रोपण हुआ नहीं, तो फिर जो फल है उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो इतना अद्भुत जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन दैन्यता के साथ हमें ऐसा चिंतन करते हुए कि मुझ जैसे अयोग्य जीव की वस्तु कामना क्या हास्यास्पद चेष्टा नहीं बन जाएगी। इसके लिए इस उस योग्यता को अर्जित करने के लिए ही जो समर्पण, या जो हम अपने जीवन को न्यौछावर करते हैं महत के प्रति, और इसीलिए इस मंजरी भाव की उपासना विशेष रूप से हम कितनी भी जानकारी अर्जित कर लें, लेकिन हमारा पूर्ण शोधन तो जो हमारी शरणागति है उसके माध्यम से ही होगा। क्योंकि हमारी वर्तमान अवस्था हम देख सकते हैं कि हमारा हृदय प्रबल लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि की दुर्गंधों से भरा हो सकता है, लेकिन मुझे जैसा जीव राग भजन की बड़ी बड़ी बातें रटकर स्वयं को राग भजन के उच्च अधिकारी के रूप में हम क्या अपने आप को प्रमाणित कर सकते हैं। राधा रानी की दुर्लभता का जितना एहसास हमारे हृदय में बढ़ता चला जाएगा, उतना ही दैन्य भाव हमारे हृदय में अर्जित होगा। उस दैन्य भाव से ही लोभ जागृत होगा। उस लोभनीय वस्तु को प्राप्त करने का जो एकांतिक साधन है, उस साधन में हम प्रतिष्ठित होंगे। उस साधन, उस योग्यता अर्जित करने की जो साधना है वही अनुगत्य धर्म है। जो श्री गुरु चरणे रति, उसकी कामना, उसके लिए हमें प्रार्थना कातर हृदय से करनी होगी ना। नहीं तो फिर सब कुछ जानकर भी हम अपने आप को, स्वयं को राग भजन के उच्च अधिकारी के रूप में हम इस प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहेंगे क्या। लेकिन हमारा, हम सबका संबल यही है कि चैतन्य महाप्रभु, हमारे जो आचार्यगण है, हमारे गुरु वर्ग, वो सब चैतन्य महाप्रभु के परिकर। उन्होंने स्वयं इस प्रबल दैन्य से भरकर, वो तो योग्य है, फिर भी हम सबके लाभ के लिए उन्होंने दैन्य प्रकाशित करते हुए वो भी उस योग्यता का अनुसंधान कर रहे, जैसे वो अयोग्य है, खुद को अयोग्य मानते हुए ही उस योग्यता का अन्वेषण कर रहे हैं कि हे दीननाथ, मैं दीन होकर तुम्हारी श्री चरण सेवा की योग्यता का अनुसंधान कब करूंगा। हम्म। तो कृपा अधिकार का जो संक्रमण है, प्रसंग से ही, प्रसंग मतलब संग, प्रकृष्ट रूपेण संग से ही वो घटित होता है। प्रकृष्ट रूपेण संग ही प्रसंग, और वो प्रसंग ही अजर बनकर, बलवान होकर, और उसके बिना तो फिर हम चाहकर भी जब तक वैसी योग्यता को प्राप्त करने का लोलुप जब तक नहीं होता साधक या हमारे आश्रित संतान, तब तक वो उसका संक्रमण संक्रमण नहीं हो पाता है ना।
संक्रमण के लिए वैक्यूम चाहिए ना, जैसे इंजेक्शन में उस दवाई को खींचने के लिए वैक्यूम, तो वैक्यूम में फिर वो प्रविष्ट होता है ना, उसी प्रकार हमारी चित्तवृत्ति सभी प्रकार के विकार विकार रूपी हवा से एकदम वैक्यूम को प्राप्त हो, तो वो जो कृपा है, योग्यता, जो कृपा है वो महत पुरुष के हृदय से संक्रमित होती है। तो यही साधना। तो महापुरुष इतने श्रेष्ठ होते हुए भी राधा रानी की जो अति दिव्य माधुर्य मूर्ति का चिंतन कर रहे हैं, उसकी सेवा योग्यता पाने के लिए हर संभव जो कुछ भी आवश्यक है उसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा इत्यादि हो तो व्यक्त करें। समय तो हमेशा हो जाता है। हरे कृष्णा। कहो कौन? हरे कृष्णा श्री गुरु। हरे कृष्णा। कोटि कोटि प्रणाम। सचमुच बहुत सुंदर। और जो लास्ट में आपने बताया कि किस तरह से अपने आप को क्लियर करना है, खाली करना है, मतलब बहुत जरूरी है मेरे लिए। और जिस तरह से आप श्री गुरु स्वामिनी के श्री अंगों का वर्णन करते हैं, जब से राधा रस सुधा निधि स्टार्ट हुआ है तब से मन में यही आता है कि ये कोई उनकी प्रिय किंकरी जो उनको स्पर्श करती होगी वही वर्णन कर सकती है इस तरह से, इतना अद्भुत, इतनी प्रियता से। बहुत सुंदर श्री गुरु। एक रिक्वेस्ट था, जो प्रेम भक्ति चंद्रिका में सेकंड नंबर श्लोक की पोयम है, श्री रूप कृपा जेनो आमा प्रति है, जो स्वामिनी को इंट्रोड्यूस कर रही है हमारी रूप मंजरी नई किंकरी को। कभी आप का उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट आए तो प्लीज एक्सप्लेन करना। और श्री गुरु एक प्रश्न था, कौन जैसे सा कौन सा जो कौन सा नंबर? प्रार्थना के अंदर या प्रेम भक्ति नहीं, चंद्रिका? स्टार्टिंग प्रेम भक्ति चंद्रिका में स्टार्टिंग में सेकंड नंबर श्लोक में। अच्छा, पहला तो अज्ञान तिमिरंधस्य है। हाँ। श्री गुरु, अच्छा, श्री गुरु, श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण पद, यही जो प्रारंभ वहीं से होता है ना? नहीं श्री गुरु, ये श्री रूपेर कृपा जेनो आमा प्रतिहय से पद आश्रय जार। ये जो ओके। नई किंकरी को इंट्रोड्यूस कर रही है रूप मंजरी। हाँ, वो तो वो प्रार्थना के अंतर्गत है कि प्रेम भक्ति चंद्रिका में है। कौन सा नंबर का श्लोक है? एक सेकेंड। हाँ, वो तो वो पद्धति है, उसका उसका ही वर्णन कर रहे हैं कि रूप मंजरी के हाथ में हमें हमारी गुरु मंजरी समर्पित करती है, फिर अ, परिपाटी है उसकी, है ना? फिर रूप मंजरी ललिता सखी को, और ललिता सखी के अनुमोदन से फिर वो आगे परिपाटी है। एक पद्धति करेंगे उसकी चर्चा, पर्टिकुलर रेफरेंस फिर बाद में ले लेंगे, ठीक है? जी श्री। एक प्रश्न था श्री गुरु, जैसे हम्म। जो स्त्री देह में है तो उन्हें जैसे नाम मिलता है गुरु से, जैसे सुंदरी, उज्जवल, स्मिता, मंजरी या ऐसे, लेकिन जो पुरुष देह में रहते हैं श्री गुरु तो उनका तो नाम पुरुष टाइप का रहता है ना, जैसे आनंद विग्रह प्रभु। तो लेकिन आप बताते हैं कि सभी मंजरी स्वरूप है, तो जो पुरुष देह में उनका नाम अलग होता होगा ना, तो क्या वो कृपा साधना से मिलता है कि उन्हें अनुभूत होता है हृदय में, ये कैसे होता है श्री गुरु? ये अंतरंग वस्तु है। जो महिला देह को प्राप्त साधक, उनको तो सहज अपना जो स्त्री सुलभ जो स्वरूप है सेविका का, उसमें प्रतिष्ठित होने में एक सुविधा रहती है। फिर भी नायिका बुद्धि बड़ी प्रबल है, अनंत जन्मों की ग्रंथि है। नायिका नायिका होने के भाव से कैसे मुक्त करे? मैं सेविका हूँ, है ना? किसी
कोई अपने आप को महारानी माने और उसको कहे कि तुम तो दासी हो, कैसा लगेगा, है ना? ये दासी होने का सौभाग्य वो ही उत्कृष्ट मान सकता है जो जान जाएगा कि मैं महारानी नहीं, मैं तो महारानी की दासी हूँ। मेरी राधा रानी ही महारानी है, स्वामिनी है, उनकी दासी हूँ। तो फिर छोड़, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं समझ के पुरुषों के लिए पुरुष भाव को छोड़ना, इस स्त्री देह में भी नायिका बुद्धि से मुक्त होना इतना इजी नहीं है। लेकिन होलसम यदि सत्संग प्राप्त हो और उसी प्रकार का अपने मन को शिक्षा देते हुए यदि हम आगे बढ़े तो ये संभव है, असंभव नहीं है ना। संभव है, दुर्लभ है, मुश्किल है, लेकिन भाई यदि प्रयास ही करना है तो दुर्लभ वस्तु के लिए करना चाहिए ना। बाकी तो अपने कर्म के प्रभाव से बाकी चीजें जो मिल जाती है, उसके लिए फिर विशेष प्रयास क्यों करना। यदि विशेष प्रयास करना ही है तो उस चीज के लिए करें जो आज तक में उपलब्ध नहीं हो सकी कर्म के माध्यम से। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यत है। तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये है कि तस्यैव हेतु, उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो कर्म के माध्यम से ऊपर नीचे पूरे ब्रह्मांड में घूमकर भी वो प्राप्त है। उस ब्रह्मांड से परे तो नहीं जा सके ना हम। तो किस प्रकार त्रिगुणात्मक जगत के परे दिव्य धाम, दिव्य चेतना में हम दिव्य धाम के अधिकारी बने, उसके लिए प्रयत्न करना है। तो उसके लिए प्रयत्न के अंतर्गत जो नायिका बुद्धि या जो नायक बुद्धि जो हमें संसार में ही अनंत काल, अनंत जन्मों की साधना के बाद भी अटकाए हुए हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट चाहिए ना। तो जब ये सौभाग्य के प्रति चमत्कृत हम अनुभव करें कि मैं स्वामिनी की किंकरी हूँ, तो फिर अपना महारानी या रानी होने का जो फितूर या जो आवेश है, वो रिप्लेसमेंट होगा। मैं महारानी या रानी नहीं हूं, मैं तो मेरी स्वामिनी की किंकरी हूँ। ये आवेश जब प्रबलता को प्राप्त करेगा तो फिर हम दूसरे आकर्षण हमें मोहित नहीं कर पाएंगे। पुरुष देह में भी अंतस चिंतन तो वही है, जो नाम दिया दिया जाता है वो तो लौकिक व्यवहार को देखकर, है ना? तो इसीलिए तो संन्यास धर्म होता है ना। तो संन्यास धर्म तो संन्यास चेतना तो इस मंजरी भाव की उपासना में मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना पुरुष के लिए। लेकिन स्त्री देह सत्संग के प्रभाव से उस भाव को पुष्ट करने में लौकिक व्यवहारिक अनुकूलता रहती है। सहजी स्त्री देहधारी साधक को हम सुंदरी की मंजरी कह सकते हैं ना, इत्यादि। लेकिन पुरुष देह में आकर भी अल्टीमेटली जो ये आकर्षण है, जो नायक बुद्धि से या नायक से उनको भी मुक्त होना होगा। सभी के लिए है। अपने श्रेष्ठ परिचय के प्रति हम कितने लोलुप हुए हैं, दैट विल डिटरमिन। हमारा श्रेष्ठतम परिचय क्या है कि मैं हमारी स्वामिनी राधा रानी की एक प्रियतम किंकरी हूँ। ये अपना परिचय कितना हमें मोहित करता है। हमें अनेक प्रकार की चीजें मोहित करती है ना, कि वो चीज मुझे मिल जाए, वो चीज मुझे मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। उसी प्रकार यदि किसी के हृदय में ये मोह जागृत हो जाए राधा रानी की किंकरी होने का, किंकरी बनने का, तो फिर राधा रानी के कंकृत को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास वो करेगा ही ना। और जो उसमें बाधा रूप है, जो रुकावट है, उससे वो अपने आप को बचाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। जी श्री कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। बहुत अद्भुत श्री गुरु। हर बार की जैसे ही
कि कितना आप फोकस्ड कर देते हैं चेतना को, जो थोड़ी बहुत भी इधर उधर चरने लगती है वापस आप एक लाइन पर ला देते हैं। श्री गुरु, आज प्रश्न ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि व्यक्ति जब तक खुद स्वयं लोलुप नहीं होता तब तक हम उसे बेस्ट चीज देना चाहें तो भी नहीं दे सकते हैं। तो जब फॉर एग्जाम्पल एक मदर है, वो अपने बच्चे के लिए बहुत प्रेयर्स करती है और मदर खुद भी लोलुप है उस चीज के लिए, और मदर प्रेयर्स भी करती है बच्चों के लिए, फिर भी बच्चा बहुत ही उसको टेकन टू बी ग्रांटेड समझ लेता है, मदर को या किसी को भी। तो फिर उस जीव के लिए क्या बचता है श्री गुरु? वही बात ना कि जो मोस्ट वैल्यूएबल है उसको मोस्ट वैल्यूएबल रूप में जब तक अनुभव नहीं करता या स्वीकार नहीं करता, तब तक क्या पेरेंट होकर भी अ, जो कुछ भी सौभाग्य माता पिता को प्राप्त है वो कुपात्र को देने से तो उसकी अवज्ञा होगी ना। तो फिर अवज्ञा होने से अपराध होगा। लोक में एक प्रसिद्ध कहा था कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र या संतान यदि पात्रता को योग्यता को प्राप्त न हो, उसके लिए वो रेडी नहीं हो, तो फिर उसके यदि वो सौभाग्य दिया जाएगा तो भी उसको सौभाग्य को खो देगा वो व्यक्ति, क्योंकि उसके प्रति वो लोभ आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ ना। किसी अबोध व्यक्ति को या बालक को कोहिनूर हीरा दे दिया जाए, कहा कि बहुत कीमती है, इसको खोना मत। लेकिन उस अबोध बालक को यदि कोई चीज अति आकर्ष अति आकर्षण करती है, किसी वस्तु, कोई भी संसार का कोई भी भोग, वही आकर्षण का केंद्र होता है ना, उसके लिए वो उस कोहिनूर हीरा को भी न्योछावर कर देगा ना उसको, तो घाटे का सौदा हो जाएगा ना। तो हम अनंत काल से घाटे का, इसलिए उसकी योग्यता उपलब्ध कराने के लिए प्रयास तो रहता है, लेकिन उसमें खुद का आग्रह ही काम आएगा ना। प्रयास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब तक रेसिपिएंट उसको वैल्यू नहीं करे, तो फिर उसका दुरुपयोग दुरुपयोग करने से अवज्ञा होगी, अवज्ञा होने से अपराध होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो आकलन प्रबोधानंद सरस्वती ने आज राधा रानी का जो दिया है, इस प्रकार की दिव्य मूर्ति की सेविका बनने की योग्यता मुझे कैसे प्राप्त हो, इसका अन्वेषण कर रहे हैं। तो जिन्हें ये सेवा सौभाग्य प्राप्त है, उनके ही अनुगत होने का जो साधन है, वही तो ये भागवत धर्म है। हमें एक खुद की योग्यता, खुद के प्रयास से हम योग्यता नहीं अर्जित कर सकते, लेकिन जब हमें जो योग्य है, जो उस योग्यता को प्राप्त है, जो उस सौभाग्य को प्राप्त है, उनको यदि है उस रूप में, उस निष्ठा, उस प्रकार की श्रद्धा से यदि हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनकी कृपा से वो अधिकार, योग्यता, कृपा अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई साधन, अन्य कोई तपस्या, अन्य कोई जप तप साधन नहीं, उससे अर्जित नहीं हो सकता। जिसे वो सौभाग्य प्राप्त है, उससे ही मांग लेना है, उनको प्रसन्न करके उनकी कृपा को प्राप्त कर लेना है। ऑलराइट। जी श्री गुरु, बहुत धन्यवाद। तो फिर अम, आज इस चीज में लोलुपता जागृत हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? बस सेवा, यत सेवया भगवत स्कूटस्तस्य मधुद्विषः है, हम्म। रति तो भवित तीव्र पादयोर व्यसनार्दन है। हम्म। कौन? जी श्री गुरु। उद्धव जी, उद्धव जी कहते हैं ना मैत्रेय मुनि के प्रति। भागवत का 3 स्कंद के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक ना,
यत् सेवया भगवतस् कूटस्थस्य मधुत विषय है। रतिरासो भवेत् तीव्र, तीव्र रतिरास भगवान में उत्पन्न करने के लिए जिनकी सेवा ही एकमात्र उपाय है। यत् सेवया, महत् पुरुष की सेवा ही उस दिव्य वस्तु को अर्जित कर, तो जिसे वो सौभाग्य प्राप्त है उसकी सेवा न। तो जिनसे हम कृपा अधिकार, कृपा से सेवा अधिकार पा जाते, उनकी दिव्यता का एहसास कैसा होगा हमारे हृदय में, कैसा होना चाहिए। द मोस्ट ब्लेसेडनेस, ऐसी अनुभूति होगी तो हम उनकी कृपा से फुल्ली ब्लेस्ड हो सकते हैं। मोस्ट ब्लेस्ड तो ऑलरेडी कोई है ना, हमें तो फुल्ली ब्लेस्ड होना है। हमारा एस्पिरेशन शुड बी हाउ वी कैन बिकम फुल्ली ब्लेस्ड। तो इफ यू आइडेंटिफाई समवन एज द मोस्ट ब्लेस्ड, तो उनके आश्रय में, उनसे हम उनकी कृपा से जो जो योग्यता अधिकार है, जो कृपा, वो अन्य साधनों से उपलब्ध नहीं होगी। जिसे वो सौभाग्य प्राप्त है उनसे ही अर्जित, उनकी सेवा द्वारा अर्जित कर लेना है। ठीक है जी श्री गुरु, बारंबार प्रणाम श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद और एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर श्री गुरु, प्रणाम। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है? हाँ सखी, अनुपमा सखी। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत। श्री गुरु, एक जो सवाल सखी ने पूछा उसी का एक क्लियरेंस बस पूछना चाहती थी। जैसे कि आपने कहा कि जीव की जब तक कि अपने आप में उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो इस वैल्यूएबल चीज को पाकर भी उसे गवा देगा या उसके लायक नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। पर अगर उस नहीं जाएगी, उसे दी नहीं जाएगी। नहीं नहीं, अगर उस जीव को ये ए- एहसास ही नहीं है कि ये चीज इतनी वैल्यूएबल है, तो उस नादान जीव को ये एहसास कैसे करवाया जा सकता है कि वो कि सही मायनों में इस जीवन में क्या वैल्यूएबल चीज है। तो उसे एहसास कराने के लिए अवसर दिया जाएगा। अनंत काल से भगवान हमें मनुष्य योनि प्रदान करके उस एहसास को, अरे भगवान की मुझ पे इतनी कृपा है, नैवोपयंती पचितिम कवयस तवेश। जब ये एहसास होगा भगवान की मुझ पे इतनी महती कृपा है, मैं ही उस कृपा को ठुकराता आया अनंत काल से। अब प्रति उपकार में मैं क्या करूं? प्रति उपकार में जब सेवा भाव, भक्ति भाव जब वो प्रकट करता है, तो भगवान की और महती कृपा उसको हो रही है, तो भगवान के प्रति ऋणत्व भाव में और डूबता चला जाता है। भगवान की और अधिक कृपा हो रही है, भगवान का इतना उपकार है, मैं कुछ करूं, कुछ प्रति प्रति उपकार में है। थोड़ी सेवा का भाव, भक्ति का भाव प्रकट करने से उसे लगता है कि भगवान की और कृपा मुझ पर हो रही है, तो उसमें खींचा चला जाता है। तो भगवान की कृपा का एहसास जब तक हृदय में न हो, तब तक कैसे वो भगवान को पाने की योग्यता अर्जित कर पाएगा ना। एहसास से ही तो प्रारंभ करेगा ना। तो एहसास प्रदान करने के लिए भगवान की व्यवस्था है। इसलिए भगवान का जो मिशन है वो अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक रहेगा, है ना। हम्म, इवेंचुअली भगवान तो अच्युत है, उनका संकल्प से तो वो चित्त होंगे नहीं। जीव का ही जो अनंत काल से इस बद्ध अवस्था में ही बने रहने का जो उसका संकल्प है,
महत संग से वो संकल्प टूट जाएगा। भगवान तो अच्युत है, भगवान तो जीव के कल्याण के लिए संकल्प लिया जाएगा नहीं, लेकिन इवेंचुअली सम डे वन डे इट इज पॉसिबल कि जीव ही बद्ध रहने का उसका जो दृढ़ संकल्प है उससे वो च्युत हो जाएगा, और तभी वो कृपा को अनुभव कर पाएगा। ऑलराइट, निताई गौर प्रेमानंदे। गजब श्री गुरु, गजब आपने बोला। अल्टीमेट आंसर श्री गुरु, बहुत 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 धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम हरे श्री कोटि कृष्ण, कोटि। हरे हरे, हरे राम हरे राम। बहुत ही अद्भुत श्री गुरु, कि इसके सिवा और कुछ आंसर हो ही नहीं सकता। या आप भी कुछ क्या, भगवान भी जब फोर्स नहीं करते ना किसी जीव पर, उसी प्रकार हम भी केवल इच्छा कर सकते हैं, माहौल को अर्जित करा सकते हैं। बच्चे बड़े होकर, साधक उन्नत होकर उस उन्नत चेतना को, उस समर्पण के भाव को, उस कृपा के एहसास को, उसके प्रति जो ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड की भावना उन्नत होकर पूर्ण शरणागति को उपलब्ध हो सकता है। तो हमारा महत्पुरुष के प्रति कितना ग्रेटिट्यूड है, दैट विल डिटरमिन हम शरणागति के किस स्तर को प्राप्त करते हो। शरणागति की कोई सीमा नहीं है ना। कोई शरणागत होकर, पूर्ण शरणागत होकर कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं पूर्ण शरणागत हूँ। दूसरे लोग, दूसरे साधक मान सकते हैं कि ये पूर्ण शरणागत है, लेकिन जो पूर्ण शरणागत है वो तो और शरणागत होना चाहता है, और भी कुछ है न्यौछावर करने के लिए, और भी कुछ। जो गोपियों की जो अवस्था थी ना, गोपियों ने कहा हमने सब कुछ न्यौछावर अपेरेंटली कर दिया, और भी कुछ है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भी कुछ है, हम कुछ कर सके तो वो बता दो, हम वो करने को भी तैयार हैं। अपनी दृष्टि से, अपने मन से, अपने सोच से सब कुछ समर्पित करके भी पूर्ण शरणागत सोचता है कि मैं और भी क्या कुछ कर पाऊं जिससे मेरे प्रेमास्पद प्रसन्न हो। तो शरणागति की कोई सीमा नहीं है ना? वो कीप ऑन एक्सेलिंग, कीप ऑन एक्सेलिंग, वहां पे स्टॉप नहीं, स्टेटिक नहीं हो जाता हमारा मार्ग। टू रिमेन एवर एक्सटेटिक है। स्टेटिक माँ एक्सटेटिक भव, स्टेटिक नहीं हो जाए हम कहीं पर कि हमने पूर्णता या वी अटेन द परफेक्शन। हमारी चेतना में डिजायर टू एवर एक्सेल, उस प्रकार की चेतना अर्जित करनी है। टू रिमेन एवर एक्सटेटिक, वी कैन नॉट अफोर्ड टू बिकम स्टेटिक किसी भी स्टेज पर। निताई गौर प्रेम। मुझे कुछ कहना है। तो हाँ, सच पूछो तो श्री गुरु, जो आप कहते हो और जिस अद्भुत तरीके से आप हर एक एहसास को बिखेरते हो, उसके बाद कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी अ, जैसे कि कहे बिना रह नहीं सकती, तो फिर भी अपनी अयोग्यता होने के बावजूद भी कहने को दिल करे। बिल्कुल स्वामिनी की जो अद्भुत जो एहसास आपने आज दिया, और जो भी आपने जो अद्भुत मोती जो बिखेरे हैं, बस उन्हीं में से वही एहसास कह रही हूँ। प्रेम सिंधु कहलाई जो स्वामिनी हमारी, प्रेम सिंधु कहलाई
जो स्वामिनी हमारी हर अंग से उनका स्फुरित होता है दिव्य प्रेम और सौंदर्य अनुपम। हर अंग से उनका स्फुरित होता है दिव्य प्रेम और अनुपम सौंदर्य। ऐसी प्यारी स्वामिनी की, ऐसी प्यारी स्वामिनी की मंजरी हूँ मैं एक, कहते हैं ऐसा मेरे श्री गुरु। ऐसी प्यारी स्वामिनी की मंजरी हूँ मैं, कहते हैं ऐसा मेरे श्री गुरु। पर सब कुछ रह जाता, पर सब कुछ रह जाता कल्पना मेरे लिए, कल्पना मेरे लिए। ये एहसास कभी भी हृदय को अनुभूत ना हो पाता, जो कृपा की बारिश तुम ना करते मेरे श्री गुरु। जो कृपा की बारिश तुम ना करते, कैसे समझ पाती मैं, कैसे समझ पाती मैं इंतजार चातक पक्षी का, कैसे अनुभूत होता हृदय में, जो अनुभूत करती है एक पतिव्रता नारी अपने प्रियतम के लिए। जो ना होती कृपा तुम्हारी, जो ना होती कृपा तुम्हारी। कैसे करूं इस हृदय को इस काबिल में, कि जो बारिश तुम कर रहे हो उसका उसे महसूस कर पाऊं मैं, उसे महसूस कर पाऊं मैं। कैसे निछावर करूं मैं खुद को, कैसे निछावर करूं मैं खुद को, यूं भी नहीं है खुद के अलावा और कुछ पास मेरे। पर वो भी तो नहीं योग्य तुम्हारे, पर वो भी तो नहीं योग्य तुम्हारे। फिर और क्या करूं मैं अर्पण, समझ ना पाऊंगी, समझ ना पाऊंगी।
आत्मसमर्पण के अलावा और तो कुछ भी नहीं है। साथ में अपने टूटे-फूटे एहसासों के सिवा और वो भी नहीं है काबिल करो आपके चरणों की, पर फिर भी कोशिश करती हूँ वही अर्पित करने की और उसे स्वीकार करके हम सभी श्री गुरु ने जो भी हम हमको सब दिया, हम सभी जैसे धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट श्री गुरु। और फिर भी हर एक बात के लिए और जो भी आपने दिया उसी के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा राम राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे प्रणाम श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कोटि कृष्णा कोटि प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रणाम हरे श्री गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। गुरु की जय। हरे कृष्णा जय चंद्र जय 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 जय। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु Oh, Hare Krishna. श्री स्वामिनी मती I was हरे good. कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। All हरे right. Hare. कृष्णा श्री गुरु दंडवत प्रणाम। Hare हरे Krishna. कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare प्रणाम Hare. श्री गुरु हरे कृष्ण निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरि बोल।